अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन बेसिकली हमारे पास इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे x+1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन, और ये कौन सी है, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x की पावर हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद इसी के अंदर लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज। जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज की, इनइक्वालिटीज के लिए हमारे पास 4 तरह के हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज सिंबल जो होते हैं हमारे पास, सिंबल जो हमारे पास इनइक्वालिटी सिंबल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इस तरफ को हम, यानी कि ये जो साइड होती है इसको हम ग्रेटर के साथ शो करते हैं, ठीक है। और ये जो साइड होती है ये हमारे पास किसको शो कर रही होती है, लेस वाली वैल्यू को, ठीक है। अब ये इस तरीके से भी सिंबल हो सकता है और ये हमारे पास इस तरीके से भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। ये लेस देन और ग्रेटर देन के लिए होगा। और जो थर्ड हमारे पास होता है वो लेस देन इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन 4 सिंबल के साथ हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को शो करते हैं। तो इसकी हम जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करेंगे हम, 5.1। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसमें ये हमें कहता है कि सोल्व इक्वेशन एंड शो ऑन रियल लाइन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रियल लाइन होती है, जो रियल लाइन होती है बेसिकली, जो रियल लाइन हमारे पास होती है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये इन एरो का निशान ये है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये इनफिनाइट को शो कर रही होती है और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब जो राइट साइड होती है ये हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3, और ये जो नेगेटिव साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है, -1 -2 और -3, और ये सो ऑन आगे की तरफ चल रही होती है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, ये हमने सॉल्व करने हैं, और हर एक का जो सोल्यूशन है वो हमने रेल लाइन के ऊपर शो करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, अब पहला क्वेश्चन हमारे पास 12x + 30 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए +30 है, ये +4 है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स होते हैं, ये बस याद रखो अच्छे तरीके से, तो इजीली यानी कि ना ये हम सब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये -6 है, -30 है, तो साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस को आएगा, और जो रकमें होंगी वो हमारे पास प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब 12x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल को दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। तो ये हमने लाइन यानी कि ड्रॉ कर दी, ये 0 है, इस तरफ को ये क्या है, 1 2 3, और ये -1 -2 और ये -3। अब x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, -3,
तो उसके लिए हमने क्या करना है कि नेगेटिव की तरफ है तो ये यहाँ पे यानी कि इस चीज़ को हमने इस तरीके से बोल्ड कर देना है, या दूसरी सूरत में आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लाइन भी लगा सकते हो और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे x इज इक्वल टू -3। तो ये हमने रेल लाइन के ऊपर शो कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब ये +6 उस तो जाके हो जाएगा -12 और ये -6 प्लस था माइनस हो गया, तो यहाँ पे x/3 इज इक्वल टू -18। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू -54। अब ये -54 है, तो अब हम यहाँ पे जब लाइन बनाएंगे, ठीक है, अब आप इसको कुछ इस तरीके से बना लो कि यहाँ पे हमारे पास ये 0 होगा, इसको यहाँ पे इसको हम 10 का नाम देंगे, इसको -20 का नाम देंगे, इसको -30 का नाम देंगे, इसको -40 का और इसको -50 का, ठीक है। और ये आगे हमारे पास 1 2 ये 4 के यानी कि होंगे, तो 2 के हो जाएंगे यानी कि 1 और 1 के 2। अब यहाँ पे हमारे पास और इस तरफ को यानी कि वो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आएंगी 10 20 30 40 और ये 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको x इज इक्वल टू हमारे पास किसकी को ला रहे हैं -54, तो वो इस तरफ को होगा, तो ये यहाँ पे करके हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं हम इसको, और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास x इज इक्वल टू -54, ये लाइन के ऊपर हो जाएगा। ये इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम इसको डॉट के साथ या ऐसे लाइन लगा के मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीनों रकमें हमने ले लेनी है, इनके एलसीएम ले लेना 2 4 और 12 जो डिवाइड में, ठीक है। तो 2 1 जार 2 2 जार और 2 6 जार, 2 1 जार 2 3 जार और ये 3 1 जार 3 2 जार 6 6 2 जार कितना जाता है 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये 2 6 4 3 12 12 और यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस 9x इज इक्वल टू 1, तो -3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा -1/3, ठीक है। तो अब इसको लाइन पे शो करना है, तो हम ये माइनस है तो ये 0 का, ये 1 और ये वाला इधर भी 1। अब ये 1/3 है, ये 1 का यानी कि तीसरा हिस्सा है, तो 1 का जो हमारे पास माइनस में है यानी कि ये -1 है, तो ये 1 और ये 2, ये यहाँ पे हमारे पास कोई ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे हम इसको x इज इक्वल टू क्या कर देंगे -1/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर इसका
क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास अब है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 7 टू ज़ार 14x और प्लस 7 4 ज़ार 28 प्लस 12x। अब यहाँ पे प्लस 28 है, इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा -28 और 12x प्लस 14x करेंगे तो कितना आ जाएगा 26x। तो ये -26, ये 26 मल्टीप्लाई रहते जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू x। अब ये इक्वल के ये -1 इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, इससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको लाइन पे शो करेंगे तो ये 0, ये 1 है और ये क्या होगा -1, ठीक है। तो -1 हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, ठीक है। अच्छा, इसी का जो हम आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6, ठीक है। अब यहाँ पे इन 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम 3 4 और 6। 3 1 ज़ार 4 एज इट इज आ गया, 3 2 ज़ार 1 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार और फिर उसके बाद कितना हो गया 2 1 ज़ार और ये 1 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो 12 एलसीएम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3x ओवर 4 12 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6। तो 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो यहाँ पे ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ऐसे करके देख लो 2x माइनस 1, ठीक है, और ये -12 3 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9x और इज इक्वल टू 6 2 ज़ार, तो ये 10 हो जाएगा। 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 उधर जाके हो जाएगा +4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 14, ये माइनस था तो ये हम इस तरह माइनस लगा देंगे, तो इसको लाइन नंबर पे हम शो करेंगे। तो इसको ये वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 5 10 और ये कितना होगा 14 -5 -10 और -15, ठीक है। तो अब ये -14 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे हमारे पास 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास ये जो चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -14, ठीक है। तो इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यहाँ पे -5 x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5 x, ठीक है। अब यहाँ पे
हम डायरेक्ट सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे, ये इजीली हो जाता है। ठीक है, सो 10 है और उसके बाद दूसरा क्या है 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार और 2 1 ज़ार। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 एलसीएम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -5x/10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5x। ठीक है, तो 10 10 के साथ कैंसिल, -5x 90 और ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ार, तो माइनस कितना हो जाएगा 20x। अब ये -20 तो जाके हो जाएगा +20x, क्योंकि ये -20 छोटी वाली वैल्यू थी, और ये 90 होगा तो 15x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिवाइड बाय 15, तो x का हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे शो करना है 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब ये क्या x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास शो होगा वो कितना होगा x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं सोल्व इनइक्वालिटीज एंड शो ऑन रेल लाइन। ठीक है, रेल लाइन। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास होगा क्या, तो देखो अब अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने एक लाइन बना देनी है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 1। अब जब यहाँ पे ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके ऊपर इस x ग्रेटर देन 1, तो वो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, तो अब हमने यहाँ पे एक और लाइन बनानी है और उसको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि x ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब यानी कि ये चीज़ इस तरीके से होके और ये किस तरफ को जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी तक यानी कि चली जाएगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि x-6 लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2 + 6, x लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, सॉरी 8 नहीं होगा, यहाँ पे -2 + 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो 4 आया यहाँ पे आंसर हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 2 3 और ये 4, ये -1 -2 -3 और -4, ये 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पे हमने
एक्स लेस देन इज इक्वल टू यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, और ये किस तरह कुछ शो करेगा हमारे पास, इस तरफ को, यानी कि ये लाइन हमारे पास ये शो करेगी। ठीक है, इसकी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है -9 ग्रेटर देन -16 और +6। ठीक है, तो ये -16 है, यानी कि इसको ये लेस देन ग्रेटर देन, इसको यही समझना होता है कि ये इक्वल ही है हमारे पास। -16 इस तरह जाके क्या हो जाएगा +16, और ये कितना आ जाएगा x, तो ये कितना आएगा 7 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो अब हम इसको जब शो करेंगे तो इसको किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पे हम ये 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 7 ग्रेटर देन x। ठीक, अब ये जो ग्रेटर का साइन है, तो इसलिए ये किस तरह को चला जाएगी, ये लाइन आगे की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी पे जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो +3 इक्वल टू उस तरह जाके क्या हो जाएगी हमारे पास -3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिवाइड बाय 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 0 पॉइंट होगा हमारा, ये जो 0 पॉइंट ही हमारा यानी कि पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर की तरफ है, तो ये इस तरफ को लाइन चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई और 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 6, तो x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू -10। ठीक है, अब इसके बिहाव पे हमने ये -10 है और लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि ये 10 के साथ ही कर, ये सॉरी 5, ये 5, ये 10, ये 5 और ये क्या होगा 10। ठीक है, -5 -10, तो मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास पॉइंट होगा यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जो हमने शो करना है, वो क्या करना है शो x लेस देन इक्वल टू -10, और ये किस तरफ को जाएगा, लेस देन की तरफ है, तो ये इस तरफ को चलता जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो उस तरफ को राइट साइड पे, और लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड पे। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारे पास क्या, 5/3 x माइनस 3/4 लेस देन, ये कितना -1/3
12, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 4 और ये 12, 3 5 जार 4 एज इट इज आ गया, 3 4 जार 2, 2 2 जार और 2 2 जार, फिर 2 पे 2 1 जार और ये 2 1 जार। अब जो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3 एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज लेस देन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय -1/12। 12 के साथ कैंसिल, 4 1 जार 4 3 जार, 3 1 जार 3, 4 जार 4 5 जार कितना हो जाता है 20x -9 लेस देन कितना -1। अब ये -9 है, उस तो जाके हो जाएगा +9, तो 20x लेस देन ये कितना हो गया 8 हो गया, तो x लेस देन क्या गया 8/20, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4 2 जार 4 5 जार, ठीक है, 2/5। अब इसको हमने लाइन नंबर पे शो करना है, तो लाइन नंबर हमारे पास वो कुछ ऐसी बनेगी, ये हमारे पास 0 पॉइंट होगा, ये हमारे पास 1, इसको कर लो, इसको भी 1 कर लो, ठीक है। अभी जो 2/5 है, ये आई थिंक हमारे पास 0.4 होता है, तो यहाँ पे यानी कि कहीं पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x लेस देन 2/5, और ये किस तरफ हो जाएगी लाइन, सारी की सारी इस तरफ चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वो हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 और +1/2x, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रकम है, ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा 4 2 1 और फिर क्या होगा ये 2, तो हम 2 पे करेंगे, 2 2 जार 2 1 जार और ये भी 1 और ये 2 1 जार और 2 1 जार, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 2 2 जार 4 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लेस देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x, ठीक है। 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 4 1 जार और ये भी 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x बचा, यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल टू -4 और ये +2x, ठीक है। अब ये +x है, उस तो जाके हो जाएगा माइनस, और ये -2 +4 और ये कितना हो जाएगा 2x -x, ठीक है। तो ये 2 लेस देन इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब ये नहीं कि अगर हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये 0 1 और ये 2 1 2, ये -1 -2, तो अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 2 और इसके बाद ये किस तरफ हो जाएगी, ये लाइन इस तरफ को चलती जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं।